एक प्लेट पाव भाजी लगाना। जी लगा रही हूँ। अरे नितिन तू कैसा है तू? अरे अपराजिता तू? अरे पापा ये रेडी वाली आपकी दोस्त है, मतलब आप इतने बड़े ऑफिसर हो और आपकी दोस्त ये रेडी वाली। और हाँ, अब मैंने नमस्ते कहने के लिए मत कह देना, मैं नहीं करने वाली। अरे हाँ बेटा, मैं नहीं कह रहा नमस्ते करने के लिए, तू मेरे साथ मिलके इनकी बेइज्जती कर। ये सब क्या कर रही है तू? अरे तेरा तो इतना बड़ा बेटा है ना। अरे वो क्या बताऊँ, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है ना, तो मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। अरे अपराजिता तू ना बहुत भोली है। तुझे लगता है कि आजकल के बच्चे पढ़ाई भी करते हैं? वो तुझसे पैसे लेके ना अय्याशी कर रहा होगा। अरे नहीं नहीं नितिन, ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा बहुत मेहनती है और सारा दिन पढ़ाई करता रहता है। वो अपनी लाइफ में ना कुछ बन के दिखाएगा मुझे। अरे अपराजिता तू ना बहुत भोली है। तेरा बेटा तुझे बेवकूफ बना रहा है और तू बन रही है। हाँ 5,000 रुपए देना, मुझे जरूरत है। हाँ बेटा। शेखर बेटा, ये देख, ये मेरे बचपन का दोस्त है, नमस्ते कर। अंकल नमस्ते। अबे चल, भाई की नमस्ते बे। तुझे शर्म नहीं आती? तेरी माँ यहाँ पाव भाजी की रेहड़ी लगा रही है और तू इससे 5,000 रुपए मांग रहा है अय्याशी के लिए। देखिए आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं पैसे बर्बाद करने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे मांग रहा हूँ। और जब पढ़ लिख के कुछ बन जाऊंगा तो मैं अपनी माँ की जिंदगी बदल दूंगा। अरे हाँ, मुझे मत बता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरे जैसे बच्चे कौन सी पढ़ाई करते हैं। बताइए जरा, कौन सा कोर्स कर रहा है तू? देखिए मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे कोचिंग की फीस की जरूरत होती है। हाँ मैं जितना मर्जी हाथ टाइट कर लूँ, फिर भी पैसा तो लग ही जाता है ना। आईएएस ऑफिसर। पापा सुना आपने, ये और आईएएस ऑफिसर। आईएएस? अब एक बात बता, तूने अपनी शक्ल देखी है? एक रेडी लगाने वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा? देखना बेटा। देखिए आप लोग ये क्या बोल रहे हैं। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, उनका नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर आज पढ़ूंगा तभी तो कल को अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। अगर हम लोग गरीब हैं तो क्या हमें सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है? बेटा अपनी ना औकात में रह के सपने देख। अगर तेरे जैसे बच्चे पढ़ के आईएएस ऑफिसर बन गए तो ये छोटे मोटे काम कौन करेगा? देखिए ना, हम आप लोगों से मदद मांग रहे हैं ना, हमें आपकी सलाह की जरूरत है। आपको कुछ खाना है तो खाएं, वरना निकले यहाँ से। पापा तो बहुत बदतमीज है, आप यहाँ खड़े होकर इनकी बकवास क्यों सुन रहे हो? अरे अपराजिता, तेरा बेटा तो बहुत ही बदतमीज है। इसको तूने तमीज नहीं सिखाई क्या? और ये आईएएस बनने के सपने देख रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा। ना हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है और ना ही तुम्हारे ज्ञान की। कुछ खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से जाओ। हाँ जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखियो, ये जो तेरे बेटे का घमंड है ना, एक दिन तुझे बर्बाद करके रख देगा। चलो बेटी। आ जाओ ना। शेखर बेटा, ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देते बेटा। तुझे अपना सपना पूरा करना है तो तुझे दिन रात पढ़ाई करनी है। घर चल, मैं घर जाके पैसे देती हूँ। ठीक है मामा, चलता हूँ। पापा एक बात बताओ, आप उस ठेली वाली ने, 2 कौड़ी की ठेली वाली ने आपकी इतनी बेइज्जती करी, आपने कुछ नहीं बोला, क्यों? अरे बेटा, मैंने तो सोचा था मैं उसकी मदद करूंगा, और उसका बेटा आईएएस ऑफिसर बनने के सपने देख रहा है ना। कहीं पापा ऐसा सच तो नहीं हो जाएगा? अगर वो सच में आईएएस ऑफिसर बन गया तो हमारी जुबान की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। अरे नहीं बन सकता, मैं उसे बनने नहीं दूंगा। और जिस दिन वो नहीं बनेगा ना, ऐसा तमाचा मारूंगा ना, सारा समाज देखेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो पापा, आप उसे छोड़ना मत। अब तू जा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कहीं उसका गुस्सा तेरे पे ना उतर जाए। अरे पापा, आप क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं बेटा, वो जो हमने प्लॉट खरीदा था ना, उसी की वजह से परेशान हूँ। क्या हुआ उसमें? अरे बेटा, वो जो प्लॉट था ना, उस पर करोड़ों रुपए लगा दिए मैंने बनाने के लिए, लेकिन बाद में पता लगा कि वो इलीगल प्लॉट था, इसलिए परेशान हूँ। क्या करेंगे पापा? ऐसे तो हमारा काफी नुकसान हो जाएगा और हम बर्बाद हो सकते हैं ऐसे तो। क्या होगा बेटा, मेरा दोस्त है, वो एसडीएम को जानता है, उससे बात करेंगे तो देखते हैं कुछ बात बने तो। हाँ, तेरे नोन में है क्या वो? हेलो नितिन, सुन, वो एसडीएम साहब से ना मेरी बात हो गई है, मैंने मीटिंग भी फिक्स कर दी है। तो एक काम करियो, कल उनके घर जाके ना उनसे मीटिंग कर लियो। अरे हाँ, मैं मिल लूँगा, वो सर मेरा काम करा देंगे ना। तो टेंशन मत ले भाई, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है। पापा मैं भी आपके साथ चलूं प्लीज, मैं भी रिक्वेस्ट कर लूंगी। हाँ बेटा, तू भी चल, दोनों बाप बेटी मिलके उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद मान जाए। ठीक है। ठीक है। अरे अपराजिता, तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ पर। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ पे तो सर से मिलने आया, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे हाँ नितिन, ये मेरा घर है तो मैं अपने घर पे ही तो रहूंगी ना। ये तेरा घर है, पर ये तो शेखर जी का घर है ना। लगता है तेरी जो याददाश्त है ना,
वो थोड़ी कमजोर है। तुझे याद है तू मेरे पास ठेले पर आया था और मेरा बेटा उस टाइम मुझसे पैसे मांगने आया था। मैंने तुझे बताया था कि मेरा बेटा आईएएस की पढ़ाई कर रहा है, तब तूने क्या किया था? तूने मेरी बेटी की बेइज्जती कर दी थी। वही मेरा बेटा शेखर पंत आईएएस ऑफिसर बन चुका है। क्या तेरा बेटा आईएएस ऑफिसर? हाँ नितिन, मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बन चुका है। अब बता, अब क्या बोलेगा तू? अरे अपराजिता, तू तो जानती है मैं तो उस दिन मजाक कर रहा था। अरे मुझे तो पक्का यकीन था कि तेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा, और देख बन गया ना। अरे हाँ आंटी, पापा तो वैसे भी हमेशा शेखर की तारीफ करा करते थे। हमेशा कहते थे कि शेखर एक दिन पक्का बड़ा आदमी बनेगा, और देखो पापा की बात सच भी हो गई। अच्छा, तो तुझे पता था कि मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा? अरे तूने तो मेरी बेटी की इतनी बेइज्जती करी थी ना कि वो बेचारा पूरी पूरी रात पढ़ता था, सोता नहीं था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बन के दिखाना है। अरे कितने कितने टाइम तो मेरा बेटा खाना भी नहीं खाता था, उसे टेंशन रहती थी कि मुझे अब कुछ बन के दिखाना है। अरे अपराजिता, मैं तो मजाक कर रहा था। तू और मैं बचपन के दोस्त है ना, हमारे में तो मजाक चलता ही रहता है। अरे बस करो, मैं तुम दोनों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। और दूसरी बात, तुम दोनों का ना यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। अरे नहीं, बस करिए, कोई बात नहीं। अरे शेखर बेटा, तू इतना आगे बढ़ गया। अरे मुझे तो पक्का यकीन था कि तू एक दिन आईएएस ऑफिसर जरूर बनेगा। पापा यही है आईएएस ऑफिसर, देखो आपकी दुआएं काम कर गई। शेखर बेटा, इनकी बातों में मत आ। मैं जानती हूँ ये बाप बेटी बहुत चालाक है। अरे माँ, अगर ये लोग नहीं होते तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। इन लोगों ने तो मेरी बहुत मदद करी है यहाँ तक पहुँचने में। मेरी वजह से? वो कैसे? आप लोगों को शायद याद होगा कि आप लोगों ने मुझे ताने मारे थे, जलील किया था। उसके बाद मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उस दिन ठान लिया था कि अब तो सफल होना है। आप लोगों के मुंह पे मेरी सफलता एक बहुत बड़ा तमाचा होगी, मैंने उसी दिन ठान लिया था। फिर क्या था, मैंने मेहनत पहले से भी दुगनी कर दी। और फिर जब मेहनत दुगनी होती है तो फिर सफलता के रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। आप लोगों के ताने कहीं ना कहीं मेरी मेहनत को और भी ज़्यादा बढ़ाते रहे, और कहीं ना कहीं मुझे हमेशा याद दिलाते रहे कि हाँ शेखर, सफल तो होना है, क्योंकि कुछ लोगों को जवाब मिलेगा तेरी सफलता से। फिर एक ही लक्ष्य था मन में कि आईएएस ऑफिसर तो बन के ही दिखाना है। मेरी मेहनत, माँ का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद रंग लाया, और देखिए आज मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। अच्छा वो सब कुछ छोड़िए, आप लोगों ने मेरी इतनी मदद करी है यहाँ तक पहुँचने में। आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अरे बेटा, वो मैंने 200 गज की जमीन ली थी, कंस्ट्रक्शन के बाद पता लगा कि वो इल्लीगल है। निश्चिंत रहें, अगर आप लोग सही हैं, आपका केस जायज़ है, तो आपकी मदद ज़रूर की जाएगी। आप एक काम कीजिए, अपनी फाइल रखिए, मैं चेक कर लूँगा। अरे सुन, कहाँ जा रहे है तू? अरे रुक तो सही, अब तू हमारे घर आया है तो बिना चाय के तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनवाती हूँ। अरे नहीं, बस मैं जा रहा हूँ। ऐसे कैसे नहीं? अब तूने तो उस दिन मेरी बेइज्जती कर दी थी, पर मैं तुझे बिना चाय के यहाँ से नहीं भेजूंगी। बैठ, आखिरकार तू मेरा बचपन का दोस्त जो है। अरे बैठ ना, हिचकिचा क्यों रहा है? बैठ। रामू, चाय लेके आओ। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। कहानी में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको ताने देते हैं। ऐसे में उदास होकर हार नहीं माननी है, बल्कि मेहनत को और ज़्यादा दुगना कर देना है, और ज़्यादा तेज़ कर देनी है मेहनत। और जब आप मेहनत दुगनी कर देंगे, मेहनत और ज़्यादा कर देंगे पहले से, तब आपके सफलता के रास्ते खुलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ।